Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss the next topic in our unit 3 is gargles and mouthwashes. हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था सिरप एंड एलिक्सर्स क्या होते हैं. आज हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड लेक्चर्स में गार्गल्स और माउथ वॉशेस क्या होते हैं. ओके तो गार्गल्स और माउथ वॉशेस सिंपल है, कुछ नहीं है, डिफरेंट नहीं है. Gargle are the aqueous solution used to treating the pharynx and nasopharynx, used for the prevention and treatment of throat infections. गार्गल्स वो एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस मतलब पानी मिक्स होता है, जो हम काय के लिए यूज़ करते हैं. फेरेंक्स आप जनरली आपको पता है, आप सारे स्टूडेंट्स बायो के बैकग्राउंड के हैं. तो फेरेंक्स एक नली होती हैगी जो हमारी फूड पाइप में रहता है, और नेज़ोफेरेंस जो नज़ल्स के थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू हम दवाई लेते हैं. और हम क्या करते हैं, थ्रॉट इन्फेक्शन जो गले में खराश हो रही है या हमारा गला दुख रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गार्गल्स यूज़ करते हैं. गरारे जिसे नहीं बोलते हैं, जैसे अपन नमक और पानी का क्या करते हैं, गर्म पानी और नमक का क्या करते हैं, गरारे करते हैं, जस्ट लाइक अ गार्गल्स. तो गार्गल्स जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं. जनरली फेरेंस और नेज़ोफेरेंस के लिए हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ताकि प्रिवेंट करके रखें कि उसको कुछ बीमारी ना हो. मतलब हमारे जो गले में खराश हो रही है या हमारे गले में हमको टॉन्सिल्स हो रहे हैं, तो इसको बचाने के लिए, थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए हम गरारे करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, गार्गल्स बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द गार्गल्स आर यूजुअली कंसनट्रेट फॉर्म इंटेंडेड फॉर यूज आफ्टर डाइल्यूशन विथ वार्म वाटर. और हम क्या करते हैं, गार्गल्स को, सेकंड पॉइंट्स हमारा दे रखा है, गार्गल्स को क्या करा जाता है, हम जनरली गर्म पानी के साथ, है ना, वार्म वाटर के साथ क्या करते हैं, कंसनट्रेट. हम जब गार्गल्स लेके आते हैं मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म होता है. उस प्योर फॉर्म को हम क्या करा जाता है, उसमें थोड़ा सा हम गर्म पानी को मिक्स करते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं. डाइल्यूशन मतलब होता है पानी मिक्स करना. तो हम गार्गल्स में जो प्योर फॉर्म होता है, कंसनट्रेट फॉर्म होता है, उसमें गर्म पानी उसमें क्या करते हैं, मिक्स करते हैं. उसके बाद हम गार्गल्स को हम क्या करते हैं, इंटेंडेड फॉर यूज़, हम ओरली हम उसको यूज़ करते हैं माउथ के थ्रू. गार्गल शुड नॉट बी स्वैलो. गार्गल को हम गटकते नहीं हैं. गरारे जब करते हैं हम वार्म वाटर से, गर्म पानी से हम गरारे करते हैं, तो उसको थ्रो आउट कर देते हैं, ठीक है. हम उसको पी नहीं लेते, वो पानी को हम निगल नहीं रहते हैं. हम क्या करते हैं, उसको गरारे करते हैं. गार्गल्स को हम इधर उधर हम क्या करते हैं, उसको मूव कराते रहते हैं, पानी को इधर उधर मूव कराते हैं, और फिर हम उसको क्या कर देते हैं, थ्रोन कर देते हैं, रिंस कर देते हैं, उसको हम थूक देते हैं, पानी को पूरे को क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं मुंह से. तो थर्ड पॉइंट लिखा है, gargles should not be swallowed but should be thrown after rinsing oral cavity. गार्गल्स जो होते हैं उसको हम गटकते नहीं हैं, पानी को हम लेते नहीं हैं. जैसे हम गार्गल्स को इधर उधर क्या करते हैं, रिंस करते हैं. हम दांत में यदि बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, या हम क्या कर रहे हैं, माउथ कैविटीज़ को साफ़ करना चाह रहे हैं, ओरल कैविटीज़ को रिंस करना चाह रहे हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, कुल्ला करते हैं, और उसको हम क्या कर देते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं, उसको थूक देते हैं. हम उसको निगलते नहीं हैं, स्वैलो नहीं करते. नेक्स्ट पॉइंट, गार्गल्स कंटेन फॉलोइंग सब्सटेंस. गार्गल्स में बहुत सारे सब्सटेंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ड्रग्स जो क्या करती है, ट्रीटमेंट के लिए. बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है ना. तो इस इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. एंटीबायोटिक्स दोज आर द ड्रग्स विच किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंटीबायोटिक वो दवाइयाँ होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, जो ग्रोथ हो रही है उसको क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है, किल कर देती है, या उसको रोक देती है. उसकी ग्रोथ को या तो रोक देती है या फिर उसको क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है. वो ऐसी दवाइयाँ कहलाती हैं एंटीबायोटिक्स. फॉर एग्जाम्पल इसका बताती हूँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है हमको, हमारी जो माउथ कैविटी है उसमें हमारे मसूड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम एंटीबायोटिक्स के गरारे कर सकते हैं, ताकि उसकी ग्रोथ जो होगी, बैक्टीरियल की जो ग्रोथ है उसको क्या कर देगा, वो रोक देगा और बढ़ने नहीं देगा, स्टॉप कर देगा, ठीक. तो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं. एंटीसेप्टिक जो मॉइस्चराइजिंग एंटीसेप्टिक क्रीम्स जनरली हम यूज़ करते हैंगे, जो प्रिवेंट करके के रखता है हमको, कोई मॉइस्चराइजिंग बोल सकते हैं, या हम उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अटैक करते हैं उसको बचा के रखते हैं, ठीक.
यही लिखा है, एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी मतलब अपोज करना, इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग आ जाती है। हमारे मसूड़े में स्वेलिंग हो गई है तो हम उसको स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग होना, सूजन हो जाना, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए भी हम ये सब्सटेंस यूज़ करते हैं। एंटी फंगल एंड लोकल एनेस्थेटिक। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट इज द लोकल एनेस्थेटिक। लोकल का मतलब होता है पर्टिकुलर स्पेस पे, एनेस्थेटिक मतलब हम उसको क्या दे रहे हैं, नशा करवा रहे हैं, ठीक है। एनेस्थेशिया देते हैं हम उसको, क्या एनेस्थेशिया मतलब क्या होता है कि उसको कोई असर नहीं होता है ना, उसको कोई असर नहीं होता है। लोकली पर्टिकुलर जगह पे हमने इंजेक्शन दे दिया और आपने मसूड़ों में इंजेक्शन दे दिया, उसकी दाढ़ इजीली निकाल ली, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं हुआ, एनेस्थेशिया दे दिया, ठीक। बेहोशी की दवाई जो होती है वो हमारी एनेस्थेशिया कहलाती है। तो लोकल मतलब पर्टिकुलर जगह पे वो एनेस्थेशिया दे देते हैं, दाढ़ निकाल लो, है ना। तो इस तरीके के इन्फेक्शन हो रहा है उसके लिए हम गार्गल्स यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एंटीसेप्टिक्स। Antiseptic are often included formulation, but the concentrate normally employed and insufficient to give useful antibacterial effect. एंटीसेप्टिक जनरली हम देते हैं तो इसका कंसनट्रेट नॉर्मल होता है, इनसफिशिएंट टू गिव एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट, और यदि इसको आप प्रॉपर तरीके से देते हैं तो ये यूज़फुल होता है एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देने के लिए। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसको कम कर देता है, उसको किल कर देता है, उसके लिए भी हम एंटीबैक्टीरियल्स या एंटीसेप्टिक्स वगैरह फॉर्मुलेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज aspirin suspension as sometime used as a gargles and swallow afterwards. एस्प्रिन सस्पेंशन, एस्प्रिन दवाई होती है फीवर के लिए, सस्पेंशन हम आपको बताएंगे नेक्स्ट हमारा जो यूनिट का, यही यूनिट 3 का सेकंड पार्ट है, सस्पेंशन एंड एमल्शन। तो एस्प्रिन सस्पेंशन जब हम यूज़ करते हैं एज अ गार्गल फॉर्म में, गार्गल गरारे करने के लिए हम यदि यूज़ करते हैं, एंड स्वेलो आफ्टरवर्ड, एक एस्प्रिन ही ऐसा होता है उसको हम गरारे करने के बाद उसको स्वेलो कर लिया जाता है, उसको निगल लिया जाता है, ठीक। बाकी सारे गार्गल्स होते हैं उनको थ्रोन आउट किया जाता है। गार्गल्स आर इंटेंडेड टू ब्रिंग मेडिकामेंट इनटू कांटेक्ट विथ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द थ्रोट। जो थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है उसकी जो लेयर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, उसमें दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भी हम गार्गल्स यूज़ करते हैं। कॉन्टेक्ट पीरियड ऑफ गार्गल्स एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन इज शॉर्ट। गार्गल्स का जो कॉन्टेक्ट टाइम होता है, गार्गल्स हम घंटों तक हम मुंह में नहीं रख सकते हैं, ठीक। उसका जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, लगभग 5 मिनट, ज़्यादा गरारे कर लिए आपने, 10 मिनट गरारे कर लिए, 15 मिनट कर लिए, बट इससे ज़्यादा आप गरारे नहीं कर पाते हैं। गागल्स जो होते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए कांटेक्ट में आते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होती है गले की, है ना, उसकी कांटेक्ट में बहुत कम टाइम आती है। द प्रिपरेशन मस्ट हैव एक्सेप्टेबल ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़। जो हम इसको बनाते हैं, गार्गल्स को जब बनाते हैं तो ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब होता है उसका कलर कैसा है, उसका फ्लेवर कैसा है और उसका टेस्ट कैसा है। शुड बी फास्ट एक्टिव, ये अच्छा होना चाहिए। जब भी आपने गार्गल्स बनाया है तो पेशेंट कब लेगा, पहली चीज़ गार्गल्स का टेस्ट अच्छा होना चाहिए, होगा फ्लेवर्स यदि डले हैं तो वो गार्गल्स इजीली कर लेगा, गरारे कर लेगा। यदि कड़वी दवाई होगी तो क्या गार्गल्स उसको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, गार्गल्स जब बनाते हैं तो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़, ऑर्गेनोलेप्टिक विच इंक्लूड कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड सिटिंग। मीठा होना चाहिए गार्गल्स, फ्लेवर वाला होना चाहिए और एक कलर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि काला कलर है, ग्रीन कलर है, एक अच्छा प्लेजेंट कलर दिखना चाहिए ताकि पेशेंट को वो अट्रैक्टिव लगे और वो उसको इजीली एक्सेप्ट कर ले, लेने के लिए उसको घींद ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से हम गार्गल की प्रिपरेशन की जाती है। Gargles should be dispensed in clear fluted mouth bottle closed with plastic screw cap. गार्गल्स को हम कैसे डिस्पेंस करते हैं, कैसे पैकिंग किया जाता है, क्लियर फ्लूटेड बॉटल। क्लियर मतलब साफ सुथरी ट्रांसपेरेंट बॉटल, फ्लूटेड मतलब जिसका नेक बहुत उंडा हो। फ्लूटेड दैट मीन्स उसका जो नेक है, उसका जो गर्दन है वो बहुत ज़्यादा उंडी हो, ऐसी बॉटल्स को हम फ्लूटेड बॉटल बोलते हैं।
उनका ढक्कन जो है वो स्क्रू कैप हो। स्क्रू कैप मतलब आपने लाइनिंग देखी होगी बॉटल के ऊपर, स्क्रू में कैसी लाइनिंग बनी हुई रहती है, वो स्क्रू जो होता है वो अंदर जाके फिट हो जाता है। इस तरीके की बॉटल होना चाहिए ताकि उसके अंदर उसका जो ढक्कन है वो उसके अंदर कैप के अंदर क्या हो जाए, फिट हो जाए। ऐसे उसमें हम गार्गल्स को क्या करते हैं, फिल करते हैं। ठीक, मार्केटेड प्रिपरेशन गार्गल्स कौन कौन सी आती है? तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट गार्गल्स। पोटेशियम परमैंगनेट गार्गल्स यूज़ करते हैं, फिनॉल गार्गल भी यूज़ करते हैं। तो जनरली ये हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जब आप यदि प्रैक्टिकल में रहते फर्स्ट सेमेस्टर के तो हम इसको प्रिपेयर करते कि पोटेशियम परमैंगनेट गार्गल्स कैसे बनाते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल में भी ये है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हुआ। गार्गल्स क्या होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, गार्गल्स क्लियर लिक्विड होते हैंगे जो कि हम इसको स्वेलो नहीं करते, गटकते नहीं हैं। ओनली रिंस करने के लिए हम ओरल कैविटी को रिंस करने के लिए यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद इसको थ्रोन आउट कर देते, फेंक देते, थूक देते। ठीक, नेक्स्ट कम फ्रॉम दी माउथ वॉश। हम बात करते हैं माउथ वॉश की बात कर रहे हैं। माउथ वॉश, ओके, माउथ वॉश क्या होते हैं? माउथ वॉश इज अ सिंपल aqueous like solution like gargles but intended to wash the mouth. गार्गल्स माउथ वॉश क्या होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन होता है, जस्ट लाइक गार्गल्स जैसे ही होते हैं, बट डिफरेंस क्या है, इसको हम अंदर ले लेते हैं। इंटेंडेड टू वॉश द माउथ, हमारे माउथ से स्मेल आ रही है, चिंगम है ना, च्युइंगम खा लो, या फिर हम चिंगम के अलावा हम क्या लेते हैं माउथ वॉश में, वो उसकी कलरफुल्स गोलियाँ आती हैं, च्युइंगम जैसी, लॉजेंजेस जैसी, पॉप लॉलीपॉप्स टाइप की। ठीक है, उससे भी हमारे माउथ में, सौंफ सबसे ज़्यादा माउथ वॉश के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, सौंफ। तो माउथ वॉश जो होते हैं सिंपल होते हैं, एक्वस होते हैं जिसके अंदर पानी भी मिक्स रहता है, गार्गल जैसे ही होते हैं, बट इंटेंडेड टू वॉश द माउथ। माउथ वॉश करने के लिए हम उसको उतार लेते हैं, गले से नीचे उतार लेते हैं, इसको फेंकते नहीं है। Mouthwash are used for their deodorant, refreshing and antiseptic effect. Mouthwash क्यों लेते हैं? डिओड्रेंट स्मेल अच्छी आए माउथ से, रिफ्रेशिंग अच्छा फीलिंग हो और एंटीसेप्टिक इफेक्ट दे, इसलिए जनरली हम माउथवॉश यूज करते हैं। माउथवॉश may also contain alcohol, glycerin, synthetic sweeteners, surfactant and flavoring agent, coloring agent and other ingredients. माउथवॉश को जब बनाया जाता है तो इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में अल्कोहल होता है, क्योंकि अल्कोहल बहुत अच्छा प्लेजेंट टेस्ट देता है। ठीक, प्लेजेंटली टेस्ट देता है। ग्लिसरीन स्वीटनिंग, मीठा होता है थोड़ा सा, है ना। सरफैक्टेंट जो सरफेस टेंशन को क्या करता है, कम करता है। फ्लेवर टेस्ट देता है, एक कलर होना चाहिए प्रॉपर तरीका, और भी दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डलते हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है एक्सीपेंट्स। हमने पहले प्रीवियस यूनिट 2 में हमने डिस्कस कर लिया है व्हाट इज एक्सीपेंट्स एंड व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स। बोथ आर सेम, एक्सीपेंट और इंग्रेडिएंट्स को हम सेम ही बोला जाता है। अब हमको कंटेनर्स देखना है, माउथ वॉश किसी बॉटल में भरा जाता है, तो माउथ वॉश शुड बी डिस्पेंस्ड इन क्लियर फ्लूटेड माउथ बॉटल्स। आप इसको एक बार नेट पे देखिएगा कि माउथ वॉश जो है वो तो डिस्पेंस होता है, पर फ्लूटेड बॉटल कैसी होती है मैं आपको बता रही हूँ, जिसका नेक ऊपर से लंबा हो और उसकी कैप पूरी उसके अंदर फिट हो जाए, ढक्कन उसका पूरा स्क्रू के टाइप फिक्स हो जाए, तो ऐसी बॉटल को हम बोलते हैं फ्लूटेड माउथ बॉटल बोला जाता है। ठीक, अब जैसे कि हमारा गार्गल्स पढ़ा था हमने, पोटेशियम परमैंगनेट गार्गल्स ऑफिशियली यूज़ करते हैं जो कि हम लैब में बनाते हैं। सेम ऑफिशियली हम माउथ वॉश जिंक सल्फेट माउथ वॉश यूज़ करते हैं, जिंक क्लोराइड माउथ वॉश यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश यूज़ करते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड माउथ वॉश यूज़ करते हैं। ये सारे जो माउथ वॉशेस है ये जनरली हम मैक्सिमम इसमें से हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में प्रिपेयर करते हैं। माउथ वॉश की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश की जनरली सबसे ज़्यादा मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज़ की जाती है NaCl फॉर्म में। ठीक, अब हम आते हैं कि एक बेसिकली हम गार्गल्स और माउथ वॉश में बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो हम आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, पहले आप देख लीजिए गार्गल्स और माउथ वॉश। गार्गल्स में बेसिकली डिफरेंस ये है कि गार्गल्स हम गरारे करके है ना थ्रोन आउट कर देते हैं, थूक देते हैं। ठीक, बट
माउथ वॉश जो होते हैं वो हम क्या करते हैं, ओरली हम इसको ले लेते हैं, रिफ्रेशिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक, अच्छा प्लीजेंट के लिए, प्लीजेंट टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट हमारा डिफरेंस देखिएगा, गार्गल्स का फर्स्ट डिफरेंस देखिएगा, दे आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस फेरेंस एंड नेजोफेरेंस। जनरली गार्गल्स जो यूज़ किया जाता है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, फेरेंस और नेजोफेरेंस के इन्फेक्शन के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। जबकि माउथ वॉश आर यूज टू रिमूव लूज डैब्रीज फ्रॉम द माउथ कैविटी। यदि हम कुछ खाना खाते हैं तो बहुत सी बार क्या होता है, दांत में अड़ जाता है ना, या हमारे मसूड़ों में अड़ जाता है, तो दे आर यूज टू रिमूव लूज फूड डैब्रीज फ्रॉम माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में कहीं कुछ मटेरियल जम गया है, चिपक गया है, वो चीज़ को रिफ्रेश करने के लिए, उसको निकालने के लिए माउथ वॉश यूज़ किया जाता है। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, गागल्स में दे रिलीव सोरनेस एंड अ माइल्ड थ्रोट इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड डिओड्रेंट इफेक्ट। ये जनरली रिमूव सोरनेस मतलब खट्टापन लग रहा है गले में आपको, है ना, या हम कह रहे हैं हमारा गला दुख रहा है, टॉन्सिल्स की वजह से गला दुख रहा है, या खट्टा खट्टा लग रहा है, या हमको इन्फ्लामेशन हो गई है, तो इस तरीके का थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके इफेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं गार्गल्स, ठीक। बट माउथ वॉश जो जनरली है वो काय के लिए यूज़ किया जाता है, क्लिनजिंग के लिए, रिफ्रेशिंग के लिए और एंटीसेप्टिक इफेक्ट के लिए जनरली हम माउथ वॉश यूज़ किया जाता है। गागल्स पे आते हैं, दे आर सुटेबल वाइड वेराइटी ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स एंड एंटीफंगल्स इफेक्ट एंड एंटीसेप्टिक इफेक्ट। जनरली गागल्स हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ख़त्म कर देता है या फिर उसको किल कर देता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता है, या फिर उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, एंटीसेप्टिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, ग्रोथ को कम करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गागल्स यूज़ करते हैं। जबकि हमारा माउथ वॉश रिक्वायर्स टू एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट और एंटीसेप्टिक इफेक्ट। एंटीबैक्टीरिया इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है माउथ वॉश, और एंटीसेप्टिक इफेक्ट देता है। देखिएगा इसका गागल्स का ऑफिशियली जो प्रोडक्ट है वो पोटेशियम परमैंगनेट गागल्स है, और फिनॉल गागल्स जनरली यूज़ किया जाता है। जबकि माउथ वॉश जो है हमारे सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश यूज़ किया जाता है, जिंक सल्फेट माउथ वॉश यूज़ किया जाता है, और हमने बेसिकली ऊपर देखा है वो सारे माउथ वॉश इसमें यूज़ किए जाते हैं। यह हमारा टॉपिक है गागल्स एंड माउथ वॉश जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद का जो रिमेनिंग नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जनरली स्मॉल पार्ट में दिया है, छोटे पार्ट में दिया है, तो हमको शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चंस आते हैं कि डिफरेंस गागल्स एंड माउथ वॉश में क्या होता है, एलिक्सर सिरप क्या होता है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो ये हमारे शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन से गागल्स, माउथ वॉश, एलिक्सर एंड स्प्रे, ठीक। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।